चुनावों में महिलाओं की हिस्सेदारी को समझने के लिए बस महिला उम्मीदवारों की संख्या को पैमाना बनाना एक भूल होगी और ये मान लेना तो कतई ठीक नहीं होगा कि महिलाएं तो बस परिवार और पुरुष के मन मुताबिक ही वोट डालती हैं। वक्त बदला है। बिहार चुनाव के बाद से महिलाओं की वोट की ताकत सबने जानी है। नमस्कार, मैं हूं हर्षा चंदवानी और आज लखनऊ चलो की इस खास कड़ी में मैं आपको बताऊंगी महिला मतदाताओं के मिजाज के बारे में, वो क्या सोचती हैं, और बताऊंगी कि महिलाएं अब की बार किसकी सरकार बनाने का प्रण ले रही हैं। हम चलते हैं गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट। काफ़ी अहम है ये जेवर सीट कई मायनों में। चलते हैं। जेवर विधानसभा बीएसपी का एक मजबूत किला है। बाकी पार्टियां भी जेवर से जोर आजमाइश में लगी हैं। लेकिन अहम ये है कि जनता ने इस दफा क्या मन बनाया है। खेती किसानी वाले इस इलाके में महिलाओं की सोच क्या है, यही जानने समझने के लिए हमने जेवर विधानसभा की चरौली गांव में चेतराम के घर का रुख किया। 40 सदस्यों वाले इस परिवार की युवा पीढ़ी गांव की दिक्कतों से परेशान होकर शहर में जा बसी है। घर में पुरानी पीढ़ी की महिलाएं हैं जो सरकारों से नाराज दिखती हैं। कई कैंडिडेट्स हुए हैं यहाँ पे जो जीत के आए हैं, किसी ने कुछ काम कराया है? भाई हमने तो देखा ना है। हम कौन से काम की कहते हैं ये काम करे हमारे है? कोई गांव में स्कूल कोई गत करना, कोई अस्पताल कोई ऐसा ना, भगे जाओ जेवर बीच में मर जाओ। जनानी के बच्चे हो रहे हैं, जाओ जेवर अधर्म बच्चे हुए पड़े हैं। ये कोई गांव में कोई सुविधा ना है। अभी क्या क्या परेशानियाँ और हैं गांव में? देखो सबसे ज़्यादा परेशानी तो अस्पताल की, स्कूल की, और क्या करते होगे, और ये सड़क जो जेवर की सूदी है, ये सबसे मेन तो ये पहले शुरू में ये है। तो यहाँ पे जेवर में कई तरीके की परेशानियाँ हैं, जैसा कि अम्मा बता रही हैं कि सड़क एक प्रॉब्लम है, बिजली एक परेशानी है, और भी महिलाओं से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचती हैं। आप बताइए, महिलाएं इस बार क्या सोच रही हैं सरकार को लेकर? सरकार को लिए सोच रहे हैं कि किसान को नहीं लोन माफ़ किया, अब फसल उगाते हैं और सारी फसल मंदी, दूध को हम भैंस चराते हैं तो दूध सारा मंदा, कुछ भी सुविधा नहीं। हमारे बच्चे सरकारी में पढ़ा, हम तो सरकारी में मास्टर नहीं है कई दिन के। बताओ कहाँ हम सानी लड़कियों को भेजें? हमें सारी परेशानी है। किसको वोट दें? किसी नेता ने कुछ नहीं किया, हम बहुत परेशान हैं। अम्मा आप क्या कहेंगी? हम तो यही कहेंगे कि गरीब गुरबन को कुछ भी ना रहने को जगह नहीं, बालकन की कोई सुविधा नहीं, खानो नहीं, पीनो नहीं। गरीब गुरबन यही मर जाएंगे भटकते। यही दिक्कत है बीवी, किसमें जाए बैठ के नहीं, यहाँ सड़क नहीं, कुछ नहीं यहाँ पे है। कई बच्चे को भी स्कूल नहीं। गाँव में कुछ ना है रो, शहर में अखिलेश को बांट रहो, लैपटॉप बांट रहो। हमारे यहाँ कुछ ना है, किसान नहीं कुछ ना है कि बहू डोले नहीं हो, इनके नहीं कुछ रोजगार हो, कुछ हो, पढ़ी लिखी आ रही है सब, ऐसी बात ना है। तो थोड़ी बहुत इनके नहीं सुविधा होनी चाहिए बहू बेटी इनको। नोटबंदी को लेकर के तरह तरह की बातें हुई, कहा कुछ ने कहा कि नोटबंदी सही है, यहाँ पे भी कुछ महिलाएं कह रही हैं सही है। तो सही है, नोटबंदी बिल्कुल सही किया है कि मतलब जैसे कोई गरीब है कोई अमीर है सब इकसार कर दिए मोदी जी ने, ये काम अच्छा किया है। 1700 के भाव में धान बिके हैं, किसान को क्या फायदा है? कुछ नहीं बचे। घर ते और देना वहाँ में लगाओ खेती में, तो किसानों को क्या है? कुछ ना है। सब चीज़ की महंगाई। अब अड़हेर को भाव, दार को क्या भाव हो? अब किसान की अड़हेर बिकी 4,000। बताओ क्या कर लेगो किसान? जो भी हो, मोदी हो या अखिलेश हो, कोई भी हो, कम से कम ऐसा तो होगा जो तरक्की करे गांव की। कोई सड़क नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने प्रत्याशी आते हैं आपके दरवाजे पर, सब वोट मांगने के लिए आते हैं। किस किस तरीके से वोट मांगने आते हैं? क्या क्या बातें रहती हैं? कहते हैं स्कूल खुलवाऊंगा, सड़क बनवाऊंगा, पैर पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पर कोई कुछ नहीं करता। वोट ले लेते हैं और बाद में इनकार कर देते हैं, मुंह भी नहीं दिखाते गांव में। हम तो बहुत परेशान हो जाते हैं, वोट मांग के वो मुंह भी नहीं दिखाते गांव में। तो आप जब वोट डालने जाती हैं तो किसके हिसाब से सोचती हैं? मतलब आपके पति, आपके भाई, जो घर के बुजुर्ग हैं? परिवार के गठबंधन से डालते हैं, जो परिवार चलता है उसी के संग चलना पड़ता है। और कहीं ना कहीं नोटबंदी से काफ़ी ज़्यादा ये महिलाएं खुश हैं। इनको लगता है कि अमीर गरीब सब एक ही लेवल पे आ गए, सब अब एक ही तरह से दिख रहे हैं। अगर हम परेशान हैं तो वो भी परेशान है।
जेवर विधानसभा सीट से बीजेपी ने धीरेन्द्र सिंह को मैदान में उतारा है। चरौली गांव में प्रचार की जिम्मेदारी उनके बेटे आयुष्मान ने संभाल रखी है। हमने युवा नेता के सामने पुरानी पीढ़ी के सवालों को रख दिया। महिलाओं से हमने बात की तो महिलाओं ने कहा कि बस आते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और बस काम खत्म। तो इस तरीके से आप वोट कैसे जुटाएंगे? नहीं, आपने लगता है उनकी बात को गलत ले लिया। आशीर्वाद मांगते हैं और फिर यही तो पूछते हैं उनसे कि वोट हमारे को दीजिएगा। आशीर्वाद मांगते हैं और उसके बाद जब उनका आशीर्वाद हमें पूरे तरीके से मिल जाता है हम तभी जाते हैं। कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनावी सीजन में चरौली गांव तमाम किस्म के चुनाव प्रचार देख और सुन रहा है। मौके को देखते हुए गांव के लोग इसी वक्त उन समस्याओं के लिए मुखर हो रहे हैं जो सालों से उन्हें सता रही है। लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है मैम, यहाँ कुछ भी नहीं है। चौरौली के अंदर तो कुछ है नहीं, जेवर के अंदर यहाँ कोई सुविधा है नहीं। स्कूल की सुविधा नहीं, शिक्षा की नहीं, केंद्र की शिक्षा नहीं। मतलब हर क्षेत्र में शिक्षा है, ये तुम्हारे दवाई वगैरह हैं, डॉक्टर वगैरह सब क्षेत्र में जेवर क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। कोई भी जो सुविधा होनी चाहिए जनता के लिए, कोई सुविधा संतोषजनक नहीं है बिल्कुल। कारण अब तक जो चुनाव हुए हैं सब बाहरी नेता लड़े हैं। कारण यही है, चुनाव लड़ते हैं और वोट मांगने आते हैं, उसके बाद यहाँ कोई नहीं आता है, कोई भी झांकता नहीं है, एमपी है या सांसद है। तो अभी भी जितने प्रत्याशी हैं वो एक घर से दूसरे घर जाकर के वोट ही मांग रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। वोट के लिए तो हर साल आते हैं मैडम, ये कोई ऐसा नहीं अब के नए आ रहे हैं, ये हर साल आते हैं वोट के लिए, हर साल आते हैं ये। ठीक है। और उसके बाद कोई शक्ल नहीं दिखाता है। गांव में जो दिक्कतें हैं उसके लिए लोग सीधे सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जाहिर है कि शिलान्यास और लोकार्पण की राजनीति ने विकास का अर्थ सही से समझा नहीं, इसलिए हमारे गांव पिछड़ते जा रहे हैं। तो जेवर में गांव में महिलाओं के मिजाज को समझने के बाद, पुरुषों का वर्जन लेने के बाद कि आखिरकार उनका कहना क्या है आने वाले चुनावों को लेकर के, 11 तारीख को मत पड़ना है उसको लेकर के, और खेत खलिहान, सड़क, पानी, बिजली, इन सब के बारे में उनका क्या वर्जन है, मूलभूत सुविधाओं में कितनी समस्याएं हैं, उन्हें लेकर के सब जानने के बाद अब हम चल पड़े हैं अपने आगे के सफ़र की ओर, क्योंकि हमें फिरोजाबाद तक जाना है। गाँव से शहर की तरफ जाना है और चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जो लोग फिरोजाबाद तक जा रहे हैं आखिरकार उनका क्या कहना है, उनका क्या वर्जन है। जिस बस पर सवार होकर हम आगरा फिरोजाबाद तक जा रहे हैं, यानी कि शहर का मिजाज जानने के लिए जा रहे हैं, उस बस की सबसे खास बात है बस के कंडक्टर, क्योंकि बस के कंडक्टर कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला है। जमुना जी। मैम, मेरा कहना है कि लड़कियों को हर क्षेत्र में जाना चाहिए, और जहाँ तक सवाल है कंडक्टरी का, लड़कियाँ तो आप देख रहे हैं कि पायलट भी हैं आजकल, तो इसलिए मेरा कहना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। और रहा सवाल ये नौकरी चुनने का, तो बेरोजगारी इतनी है तो क्या करें, इस वजह से हमें ये नौकरी चुननी पड़ी है। तो जमुना जी, अभी जो यूपी में जो सरकार है अभी, उसके बारे में आपको क्या लगता है? और महिलाओं के लिए जिस तरह से वादे किए जाते हैं अक्सर, क्या वो वादे पूरे होते हैं? चुनाव के दौर में ये नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में क्या है कि जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। हमारा सफ़र लंबा है और यहाँ पे यात्री बहुत सारे हैं, अलग अलग यात्रियों से बात करते हैं, उनका वर्जन समझने की कोशिश करते हैं। आपकी नज़रों में अभी उत्तर प्रदेश की सरकार, जो अभी यूपी में सरकार है, उसको आप कैसे देखते हैं? जो कुछ वादे उन्होंने किए थे पिछली बार, क्या कहीं ना कहीं पूरे होते दिखते हैं सारे? देखिए जी, जहाँ तक वादों की बात है तो आप उत्तर प्रदेश ही क्या, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वादे तो इनके जुमले हो जाते हैं जी। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, वादे करना बड़ा आसान है लेकिन उनको निभाना बड़ा मुश्किल है। और वो मेरे ख्याल से हमारी भारतीय लीडरशिप में कोई भी 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर वादे कर जाते हैं पब्लिक को बेवकूफ़ बना के। ताई, आप बताइए। कहाँ सुरक्षा कहीं पे भी नज़र आती है? सुरक्षा महिला कहीं पे गांव में या शहर में मुझे तो कहीं नज़र नहीं आती है। कहीं पे भी ना महिला सुरक्षा है, जरा सी कन्या 3-3, 4-4 साल की, उनके भी साथ यही सीन हो रहा है। उनका कहना है तो आपको क्या लगता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? सरकार होगी जिम्मेदार, और कौन है जो बैठी हुई है सरकार? उन्हीं को सुरक्षा करनी चाहिए बच्चों की, औरतों की।
तो आप बताइए, महिलाओं को लेकर के काफ़ी सारे वादे करती हैं सरकारें, काफ़ी सारे प्रॉमिसेस करती हैं, योजनाओं की बात करती हैं। आपको लगता है कि ये सारे सिर्फ जुमले हैं, वादे हैं, या फिर कुछ होता है? ऑलमोस्ट सारे जुमले ही होते हैं और इसमें कुछ भी ऐसा इम्प्रूवमेंट महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। क्योंकि हम ये बात देखते हैं कि आज की महिलाएं क्या कर पा रही हैं, कुछ भी नहीं, कितनी भी पढ़ी लिखी है लेकिन उन्हें सहारा तो फिर भी किसी ना किसी बॉय का या उसका लेना ही पड़ता है। आज कहाँ महिला सेफ़ है, कहीं भी सेफ़ नहीं है। उनके लिए क्या स्पेशल किया जा रहा है? मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं किया जा रहा। जो भी बढ़ रही है वो अपने दम पर बढ़ रही है, सरकार के दम पर एक भी महिला अभी तो बढ़ी नहीं है। हम और लोगों से बात करते हैं। बस में एक ताऊ भी हैं। ताऊ, चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? अभी 11 तारीख को वोट पड़ना है और कैसे देख रहे हैं यूपी में? यूपी में बेटा इस समय मुझे लगता है कि त्रिशंकु विधानसभा बनेगी, त्रिशंकु, और जिसमें ये अभी आपने देखा, सबने देखा, जो सपा में पारिवारिक कलह हुआ उससे बड़ा फर्क आया है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं कि एक चांस और देना चाहिए, लेकिन लगता है कि ये आपस की लड़ाई में इसको नुकसान होगा और विधानसभा जो है त्रिशंकु विधानसभा की ओर जाएगी। तो आपको लगता है कि लैपटॉप बांटना, स्मार्टफोन, मैनिफेस्टो में स्मार्टफोन रखना कि स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे अब की बार अगर सरकार चुन के आती है तो? और लेकिन योजनाएं जो हैं, कुछ अहम योजनाएं भी होनी चाहिए महिलाओं के लिए, रोजगारों के लिए। आपको लगता है कि उनकी भी ज़रूरत है या फिर इनसे काम चल जाएगा? वैसे विकास के लिए तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर स्मार्टफोन नहीं होगा तो फिर विकास कहाँ से होगा? और बाकी तो हाँ, वो आगे औरतों के लिए भी उन्होंने, महिलाओं के लिए बहुत सारा कुछ करा है और आगे भी करेंगे। चुनाव के बारे में आप क्या सोचती हैं? कहाँ सोचे हैं? वोट लेते कहाँ तो समझ में हाथ जोड़े के आ जाते हैं, ठीक है, और फिर बाद में तो कोई पूछे तो ना क्या हुआ, पूछे तो कोई ना पूछे। वोट तो जिएगा देने था, दे नहीं है। तो जो लेने आएगा वोट वो तो हाथ जोड़ करके आशीर्वाद मांगेगा, लेकिन आशीर्वाद मांगवे तो आता है पर बाद में तो ना कचू करते हुए पहले के हम जी करवाएंगे, वो करवाएंगे, कचू ना करवाता। सफर में सियासत की चर्चा के दौरान कई रंग देखने को मिले। कभी गुस्सा दिखा तो कभी उम्मीद। हालांकि एक बात सबको पता है कि नेताओं का रवैया कैसा होता है। गाड़ी अब उस शहर पहुंच चुकी है जिसकी पहचान शीशे से है। चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद में पहुंच चुकी हूं। मैंने अपने सफर की शुरुआत की थी जेवर से और लखनऊ चलो की इस खास कड़ी में जेवर से होते हुए फिरोजाबाद शहर हम पहुंच चुके हैं। फिलहाल जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूं फिरोजाबाद का, ये पूरा मार्केट एरिया है और फिरोजाबाद जिला जिसमें कि 5 विधानसभाएं आती हैं और काफ़ी मायनों में फिरोज़ाबाद काफ़ी अहम सीट मानी जाती है सपा के लिए। ये पूरा जिला सपा का गढ़ कहा जाता है और चूड़ी उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है फिरोज़ाबाद। बैंगल सिटी के नाम से फेमस है। पिछले दिनों जो भी समस्याएं हुई नोटबंदी की, उसके बाद उद्योग ठीक चल रहा है या फिर अभी थोड़ा सा धीमा है? थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, वो तो हर मार्केट में, हर कोई मार्केट में अप डाउन हुआ है। तो एक बात बताइए रमेश जी, अब यूपी चुनावों को आप किस तरह से देखते हैं? अब तो 11 तारीख को वोट पड़ने हैं, आपने भी वोट डालने होंगे, तो ये पूरे समीकरण को कैसे देखते हैं? अभी जो सरकार है उसे कैसे देखते हैं और समझते हैं? भाई हमारे तो फेवरेट मोदी जी हैं। अच्छा, जो भी है क्या खास है, हम खास जानना चाहेंगे। उनके अंदर फैसले लेने की क्वालिटी कुछ ज़्यादा है अन्य नेताओं के मुकाबले। उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है और न विकास का कोई कार्य किया है इन लोगों ने। और उत्तर प्रदेश में जो बिजली का बिल था वो 7-7 यूनिट का 1200 रुपये का इन्होंने बिल दिया है। तमाम महंगाई करी है इन लोग उत्तर प्रदेश सरकार ने, कोई खास अच्छा काम नहीं किया। उत्तर सड़कें सब खुद ही हुई हैं। सरकार किसी की है, हमें इससे कोई वो नहीं है। जो सरकार है, मतदान जिसको जहाँ करना है वो करेगा, लेकिन बिजली की कटौती, पानी की समस्या, रोडों सड़कों की समस्याएं जो इतनी बड़ी हुई हैं, जो आज तक नहीं सुधरी हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, तो मैं चाहूँगा पहले तो इन कामों को अंजाम दे सरकार, तो मैं समझूंगा कि हमारे देश में कुछ प्रगति हो रही है। फिरोजाबाद की छोटी बड़ी फैक्ट्रियों में महिलाएं सालों से खुद को तपाती आई हैं। ये महिलाएं नोटबंदी की तपिश महसूस कर रही हैं।
जाहिर है कि इनके लिए ये सबसे अहम चुनावी मुद्दा है। महिलाओं की परेशानियां यहाँ पे कितनी ज्यादा हैं। यहाँ पे बच्चे सब लगे रहते हैं और पैसा टाइम से मिलता नहीं है। अब पैसा मिल जाए तो जब मोदी ने ऐसा किया कि बंद करवा दिए दाम, लाइन लग रही है और 1000, 2000, 5000 ले जाओ तो क्या कहते हैं, कहाँ से लाए हो तुम पैसे ये? अब बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ से लाए? चोरी करके लाए, डकैती डाल के लाए, पैसे ले आए हैं? कारखानेदार पैसे देते नहीं टाइम से, करते करते परेशान हो जाते हैं, बच्चे खाने तक नहीं खा पाते हैं। चूड़ी का काम करते ये परेशानियाँ, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रही हैं और सब सारे बच्चे काम करते हैं। और वैसे तो ये कहते हैं कि 18 साल का बच्चा ना हो जब तक उस पर काम ना करवाएं। यहाँ चूड़ी का काम चल रहा है, जो समझदार बच्चे भाई उनको लगा दिया काम में, काम नहीं करें तो खाएंगे क्या? गरीब लोग हैं, परेशान है और वो काम के भी पैसे नहीं समय से मिलते हैं तो परेशानी तो है ही। कहने के लिए ये कुटीर उद्योग है, लेकिन व्यवस्था, सुविधा और सरकारी सहायता, ये सब बातें यहाँ नहीं दिखती। बस कुछ दिखता है तो ये कि कुछ पैसों की आस में छोटी बच्चियां और छात्राएं पिस रही हैं। फिरोजाबाद के हर घर में बड़े छोटे बेटियां, बच्चियां सब मिलकर के चूड़ियों की लेवलिंग का, मेकिंग का, उनकी कलरिंग का काम करते हैं। और इस वक्त हम जिस रूम में हैं, चूँकि हम फिरोज़ाबाद में असल में महिलाओं की जो समस्याएं हैं, वो जिस परेशानियों से जूझ रही हैं, उनकी वही उसी चीज़ों की ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और इससे बेहतर जगह कोई नहीं है, क्योंकि घर आप देख सकते हैं कमरा कितना छोटा है और उसमें बैंगल्स के जो झिलाई का काम है वो हो रहा है। तो आप स्कूल जाती हैं या फिर कुछ अभी कॉलेज कोर्स कर रही हैं? कॉलेज कोर्स कर रही हूँ अभी। तो क्या पढ़ रही हैं? अभी मैं बीए कर रही हूँ। और है ना, तो एक बात बताइए, ये कितना घंटा आप लोग ये काम भी करती हैं और स्कूल मतलब कॉलेज भी चली जाती हैं, इतना टाइम मिल जाता है? टाइम निकालते हैं हम। सुबह उठते हैं कहीं 3 बजे, कहीं 4 बजे, और सुबह कॉलेज का टाइम होता है हमारा 10 बजे क्लास लगती है, तब तक तो हम यही काम करते हैं। 10 बजे के बाद हम इसको बंद करके तब जाते हैं, फिर वहाँ से आके फिर यही काम करते हैं, खाना पीना खा के टाइम निकालते हैं, रात में पढ़ते हैं, 1-8 घंटे मिल जाता है। अच्छा, आप एक बात बताइए, 11 तारीख को आपने वोट डालना है, ठीक है? तो अभी आपका वोटिंग कार्ड बन गया है कि नहीं? ये नहीं, मेरा वोटिंग कार्ड नहीं बना। नहीं बना है? नहीं। लेकिन अच्छा ठीक है, फिर घर में जो बड़े हैं, मम्मी होंगी, बहन होगी, वो सब क्या सोचती हैं चुनाव के बारे में? इतनी समस्याएं, इतनी तकलीफ़ें महिलाओं को। वो सब सोचती हैं कि हम ना मायावती को ही वोट देंगे और है ना उनको ही जिताएंगे, क्योंकि अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो आप क्या चाहती हैं कि जो सरकार हो क्या कुछ करे, क्या काम करे? क्या काम करे? सरकार कुछ भी नहीं करती है। और हमारा तो फ़िलहाल में स्कॉलर भी नहीं आता है और फीस इतनी मांगते हैं बहुत ज़्यादा, हम कर भी नहीं पाते इतना काम तो पूरे दिन में। और स्कूल वाले फ़ीस बहुत मांगते हैं, पूरे दिन मजदूरी करने के बाद भी हम इतना नहीं कर सकते हैं। पूरे दिन मजदूरी करने के बाद कम से कम लगभग कितना रुपए मिल जाता होगा? काफ़ी होता है वो जो 10 घंटे करने के बाद हमें 50 रुपये मिलते हैं। इससे क्या हमारी कॉलेज फीस बढ़ जाएगी? गौतम बुद्ध नगर से लेकर फिरोजाबाद तक हर जगह नारी तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रही है। राजनीति अगर इनकी राय को तवज्जो नहीं देगी तो ये राजनीति बदलने का मादा रखती हैं। अब तक के सियासी और चुनावी संग्राम में महिलाएं खुद एक मुद्दा रही हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा के नारे हों या नारी सशक्तिकरण के। महिलाओं के मुद्दे के सहारे वोट मांगने और पाने की रवायत रही है, लेकिन वक्त बदल रहा है। अब महिलाएं खुद को समाज के दूसरे अहम मुद्दों से जोड़कर देख रही हैं, समाज की समस्याओं पर आवाज उठा रही हैं, उन मुद्दों पर बोल रही हैं। वोट के लिहाज से महिलाओं का ये मिजाज थोड़ा सा अलग है। वीडियो जर्नलिस्ट बालाजी के साथ हर्षा तनवानी, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।